बहुत गलत हो रहा है यार, हम लोगों को एक रहना है। हाँ। अभी हम कल रास्ते में निकल रहे थे, एक पंचायत करनी थी हमें, छुट्टी छुटा का था। अच्छा। लड़की लड़के की छुट्टी छुटा का। 3 मामा कह रहे हैं कि नहीं यार उस घर में चली जाए बेटी। एक मामा कह रहा है कि नहीं हम डाला था क्या? हमने डांट करके कहा भैया आपने क्या दिया हो कन्यादान के समय, तो चुप किया है कि हम गए थे किसी लड़की का, नहीं ठीक है, किसी लड़की का आपको घर बिगड़ रहा था, मतलब आप वहाँ मीडिएटर की भूमिका में गए। और हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं पंडित जी मीडिएटर की भूमिका सवर्णों की ही रही है जी, पूरे समाज में, चाहे सरकार बनाने को लेके हो या समाज चलाने सरकार हो। जैसे हमारे भाई साहब बोले हैं तो ये गलत बोल गए हैं, हम उनका खंडन करते हैं, लेकिन वो समाज के नाम पर बोल नहीं रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो पता चला अगली बार हमें सीट ही न मिल पाए। अच्छा, अन्य वर्ग के लोग बिना पढ़े लिखे हुए को क्यों बैठा रहे हैं? नहीं, आप अभी बता रहे हैं कि हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं, आप फिर कह रहे हैं कि हम अनपढ़ गंवार को बैठा दे रहे हैं। आरोप लगे हैं और ब्राह्मणों को क्यों गरियाया जा रहा है? सिर्फ एक वजह से कि इन्होंने छुआछूत फैलाई, लेकिन ब्राह्मणों ने छुआछूत बिल्कुल नहीं फैलाई। हम ये कह रहे हैं कि कुछ आप ऐसा मैसेज दीजिए अपने यूथ को, हाँ जी, हाँ जी, कि ताकि आपकी बात सुने और वहाँ उसी काम को लेके काम करें, ताकि आप लोग जो प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हैं वो प्रधानमंत्री भी बने, सबकी एकता से बने, सबके विचार से बने, लेकिन भारत के संविधान के अंदर जो भी हमारी मौलिक अधिकार के तहत संविधान निर्माण किया गया, आज हमारे भारत के हमारी ही चुनी हुई सरकार हमारा जो है, लग रहा है आपके प्रधानमंत्री जी को तो काहे नहीं कर रहे हैं? लेकिन यह क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से या भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहता हूं मैं। अभी हमने सुना कि आप दिल्ली पुलिस में भी कोई अधिकारी थे, किस पद पे थे आप? इंस्पेक्टर थे। कितने सालों की थी आपकी नौकरी वहाँ पे और कैसी रही? 40 साल की नौकरी हमने। कैसे रही? दिल्ली में ही? दिल्ली में बहुत सारे आरोप ऐसे लगते हैं कि आप लोगों को ही चलाने वाले केंद्र सरकार के लोग हैं, जो वहाँ की कोई भी मुख्यमंत्री या वहाँ की जो सरकार होती है उसका कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग बेमर्जी का काम कर लेते हैं। क्या ऐसा सत्य है? जो भी कुछ काम होता है कानून के मुताबिक ही होता है जी। और कोई भी, हमने भी 40 साल की नौकरी की जी। और पूरे कानून के मुताबिक ही हमने अपनी नौकरी। अच्छा चलिए, एक चीज़ और बताइए पंडित जी, क्योंकि आप पुलिस विभाग में रह चुके हैं, दिल्ली में जिस तरीके से अभी वहाँ कार्य चल रहा है और केजरीवाल को 10 साल से दिल्ली वाले वहाँ पे बैठा के रखे हैं, क्या लगता है कि वह शासन सही चल रहा है आम आदमी पार्टी का? मेरा इस बारे में ये विचार है जी। कि जो शासन जो चल रहा है जी। भ्रष्टाचार तो इसमें बिल्कुल जरूर होता है। जो भी कानून की एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं और जिन्होंने उनको कानून के दायरे में घेरा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कोई न कोई क्राइम और अपराध उन्होंने किया, ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग का किया है। लेकिन ये कहना कि भाई केजरीवाल ही ऐसे हैं और भाजपा वाले दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कल को अगर ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज जो उनको मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ के अंदर कर रहे हैं तो कल को उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ के अंदर कराया जाएगा। ये राजनीतिक ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आप इतने लंबी नौकरी किए, क्या चीज लगा आपके अधिकारियों में? बहुत सब सवर्ण रहे होंगे, लेकिन क्या लगा कि वाकई में जब कोई अधिकारी वहां जाके बैठता है सवर्णों का, तो क्या ऐसा लगता है कि सवर्णों की बात सुनी भी जा रही है अधिकारियों के प्रति? भैया सवर्णों की जहाँ तक बात है ना, सवर्णों के साथ तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि सवर्णों के साथ तो अब भेदभाव हो ही रहा है और खासकर ब्राह्मणों के साथ तो भेदभाव हो ही रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ब्राह्मण आज संगठित नहीं है और ब्राह्मणों के असंगठित होने का ही ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। SC, ST, OBC अगर आप तीनों का टोटल करेंगे तो भी ये बहुमत में आगे 50% से ऊपर हो जाता है। अब देश में इस ढंग की राजनीति फैलाई जा रही है कि भी अगर जो SC, ST, OBC और इसके साथ जो ब्राह्मणों को जो लोग आप पसंद नहीं करते और ऐसा है भी कि वे भी सब एक तरफ होकर के इस पहियों को उल्टा घुमाने में लग रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल अन्याय है। जो आदमी प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का है,
ये जो सबसे बड़ा अन्याय जो प्रतिभा का हनन किया जा रहा है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि भी आरक्षण को वो मतलब बंद कर दो, खत्म कर दो। ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि जो हमारा प्रतिभा जिससे राष्ट्र का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, क्योंकि अप्रतिभाशाली जो लोग होते हैं वे समाज का और राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन वो देश को गड्ढे में डालने का ही काम करेंगे। तो कुछ ऐसा मैसेज दीजिए, मैसेज दे दीजिए यूथ को, अपने लोगों को, कि ताकि हो सकता है आपकी बातों से कुछ सहमत हों और वो आपके बातों को लेके चले आगे। कुछ भी मैसेज देना चाह रहे हो? मेरा यही मैसेज है कि एक समय घुमा हुआ अभी ये बिल्कुल ही ब्राह्मणों के खिलाफ भी चला हुआ है, देश में शूद्रवाद फैलाया जा रहा है और ये एक लंबे समय की एक धारणा है जो कि ब्राह्मणों के ऊपर गलत आरोप लगे हैं और ब्राह्मणों को क्यों गरियाया जा रहा है सिर्फ एक वजह से कि इन्होंने छुआछूत फैलाई, लेकिन ब्राह्मणों ने छुआछूत बिल्कुल नहीं फैलाई। क्योंकि मैं बताता हूँ ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो वातावरण जो बनाया गया है इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो छुआछूत का और एक जो है जातिवादी का। ब्राह्मणों ने कोई जात पात नहीं बनाई, जाति जितनी बनी है ये सब आदमी के स्वाभाविक धर्म। सर हम ये कह रहे हैं कि कुछ आप ऐसा मैसेज दीजिए अपने यूथ को। हाँ जी, हाँ जी, ताकि आपकी बात सुने और वहाँ उसी काम को लेके काम करें ताकि आप लोग जो प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हैं वो खत्म हो। मेरा बस यही संदेश है कि सभी ब्राह्मण युवाओं को आज की ब्राह्मणों की एकता को समझ लेना चाहिए। अगर ये एक नहीं हुए तो ब्राह्मणों का आने वाला समय अंधकार वाला है। चलिए, क्या नाम है आपका? भृगुनंदन पांडे। भृगुनंदन पांडे जी कहाँ के? झारखंड से आए हैं। हाँ, बड़ी चीज है हमारे देश के साथ जी, जिसकी प्रधानता होनी चाहिए जी। हम ब्राह्मणों के चलते भारत के स्वाधीनता में प्रखर रूप से लोगों ने सहयोग किया और जैसे लोगों ने मंगल पांडे शहीद हो गए और लोगों ने ब्राह्मण समुदाय के लोग शहीद हुए, पदाधिकारी भी बने, हाँ, प्रधानमंत्री भी बने, सबकी एकता से बने, सबके विचार से बने, लेकिन भारत के संविधान के अंदर जो भी हमारी मौलिक अधिकार के तहत संविधान निर्माण किया गया, आज हमारे भारत के हमारी ही चुनी हुई सरकार हमारा जो है समान नागरिक संहिता वो क्या चीज़ है? अगर समता का अधिकार अगर है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह बात प्रवचन में अपना कह चुके हैं कि समानता का अधिकार सभी नागरिकों को है। तो डर क्यों लग रहा है आपके प्रधानमंत्री जी को? तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से या भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, जानने का मेरा अधिकार है। ठीक है। अब आप लोग जैसा कि देखे भी यहाँ पे भूदेव यहाँ पे सारे इकट्ठे थे, अपनी अपनी बातों को अपने तरीके से सारे लोग रखे। अब आप लोग सोचिएगा क्या ये बैठक पूर्ण रूप से क्या वही मुद्दा लेके आएगी आगे इस समाज में? क्या जो नवयुवक हैं इन लोगों की बातों का कुछ उन पे असर पड़ेगा क्या? ये सारे सवालों के साथ आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।